गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फैटिग यानी कि थकान। थकान बहुत ज़्यादा कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और तब उसके बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, रीबूस्ट करने के लिए, अपने आप को दोबारा से उसी कार्य को करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फैटिग। तो क्या है ये? रिडक्शन इन रेडीनेस टू वर्क एंड लाइटन सेंसेशन ऑफ स्ट्रेस इज फैटिग, यानी कि कार्य करने की तत्परता में कमी और तनाव की हल्की उत्तेजना ही थकान है। कार्य जब आप कर रहे हैं और उसमें करते करते आपको रेडीनेस में थोड़ा कमी लगता है। रेडीनेस मतलब आपको करने की इच्छा थोड़ी कम होती है और आपको महसूस होता है कि थोड़ा सा तनाव आपको कहीं ना कहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपको थकान हो रही है। तो आज हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में जानेंगे कि कैसे आप उसके लक्षणों को पहचानेंगे कि आपको फैटिग हुई है या फिर थकान हो रही है। तो सबसे पहले है रिडक्शन इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर कहीं कमी हो रही है तो मतलब आपको थकान है। सेकेंड है रिडक्शन इन एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता में कमी। आपकी दक्षता में अगर कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि आप उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, दक्षता कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको फैटिग है, यानी कि आपको थकावट है। हेवीनेस इन बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन में भारीपन। जब आप कोई कार्य को करते 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 बहुत ज़्यादा देर तक कर रहे हैं तो क्या होता है, मन में आपको भारीपन लगता है या फिर आपको माइंड में लगता है कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, तो चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, या फिर उस चीज़ को आप ब्रेक कीजिए। तो वो क्या है, माइंड में और बॉडी में जब हेवीनेस होता है, शरीर और मन में भारीपन होता है, इसका मतलब है कि आपको थकावट हो रही है। और थकावट होने से अपने आप को थोड़ा सा रोकना चाहिए। या तो आप किसी तरह से स्ट्रेस रिलीज करिए, या तो बाहर घूम के आइए, या फिर थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लीजिए, या फिर अपना फ़ोन ही देख लीजिए। तो इससे क्या होती है, आपके माइंड को री बूस्ट कर लेते हैं और इसके बाद आप अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। जनरली बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि अगर हम 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा तक पढ़ ले तभी हम उसको ये कर लेंगे। बट अगर आप पढ़ भी रहे हैं, आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे या पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन मेंटली आप काम कर रहे हैं, और काम करते करते क्या होता है कि आप पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आपको स्ट्रेस महसूस होता है। स्ट्रेस महसूस होता है तो फिर क्या लगता है, थकावट होती है। तो कंटिन्यूस आपको वर्क नहीं करना है, मेंटली आपको कंटिन्यूस नहीं करना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जाना था कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक चाहिए होता है। कितने मिनट तक का स्टडी करना होता है? 45 to 50 मिनट्स। अगर आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक की ज़रूरत होती है अपने आप को रीबूस्ट करने के लिए। रीबूस्ट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको शरीर और माइंड में थकावट महसूस हो तो थोड़ा सा अपने आप को हटा लीजिए उस कार्य से, तो डेफिनेटली आप रीबूस्ट कर पाएंगे और आगे कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ वीकनेस, कमजोरी का भाव। धीरे धीरे जब आप स्टार्टिंग करते होंगे तो फिर लगता होगा कि आज तो मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको अंदर से कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। जैसे आप स्ट्रेट बैठे हुए चेयर पे, धीरे 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 आपका गेस्चर्स पोस्चर्स सारा बिगड़ने लगता है। दैट मीन्स आपको थकावट हो रही है धीरे धीरे। तो ये क्या है, आप महसूस कर रहे हैं कमजोरी, इसका मतलब है कि आपको थकान है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस डिसअपियर। जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं और कार्य को करते करते आपको महसूस होने लगता है कि उसमें आप नीरस हो चुके हैं, आपको करने का मन नहीं हो रहा, या आप उससे दूर भागना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस डिसअपियर हो रहा है, यानी कि खुशी गायब हो जाना। आपको किसी चीज़ के लिए करने का इच्छा होती है, तो वो जब गायब हो जाता है इसका मतलब आपको फैटिग है, यानी कि थकान है। और थकान दूर करने के लिए आपको रीबूस्ट की ज़रूरत होती है, जो आप बाहर जाके या फिर फ़ोन चेक करके या फिर टीवी देख के या फ्रेंड से बात करके या थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी के या कोई भी रिफ्रेश जो आपको करे, उससे आप अपने थकान को दूर कर सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लीजिए
तो फिर ये जो थकान है ये दूर हो जाएगी और अपने कार्य को आप सही तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये आज का टॉपिक समझ में आया है और आप लोगों को क्लियर हो गया है। धन्यवाद।